बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। किसी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं, या बिज़नेस कर रहे हैं, या सिर्फ मेरी तरह ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। उसकी वजह ये है कि ये 2002 से पहले किसी को नहीं पता था कि ये कौन सा मुल्क है, और ये दुनिया का न्यूली बोर्न कंट्री है जिसका नाम है तैमूर लेस्ट या ईस्ट तैमूर। तैमूर लेस्ट या ईस्ट तैमूर का मतलब है जी ईस्ट यानी कि ईस्टर्न साइड पे वाक़या कोई जगह, और ये इंडोनेशिया की ईस्टर्न साइड पे वाक़या ईस्ट तैमूर है। दोस्तों, इस मुल्क में सेंटावो चलता है या यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर चलता है, और इसका कैपिटल है जी दिल्ली, और इसकी आबादी तकरीबन 14.25 लाख के आसपास है, और इसका रकबा जो है वो भी 14,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे जजीरे हैं, और यहाँ का पुर्तगीज़ कल्चर है, और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन यहाँ पे आबाद हैं, वो भी कैथोलिक। 99.93% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं इस मुल्क में। और यहाँ पे जंगें हुई 1975 से लेकर 1999 तक, और फिर 2002 तक बहुत ज़्यादा जंगें हुई, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए आज़ादी की तलब में, आज़ादी की तड़प में। और इस मुल्क की एक और ख़ूबी भी है कि यहाँ पे हेरिटेज कल्चर और तकरीबन 42,000 साल पहले के आर्कियोलॉजिकल के यहाँ पे रिमेन्स भी मिले हैं। तो इस एतबार से ये मुल्क बहुत अच्छा है और देखने लायक है। अब हम बात करते हैं इसके वीज़ा के। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, तैमूर लेस्टे या ईस्ट तैमूर, ये एक ही कंट्री के दो नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका वीज़ा चाहिए होता है आपको, यू हैव टू अप्लाई। इसका कॉन्सुलेट जनरल है जी कराची में बैठता है, ठीक है। एक चीज़ ज़हन में रख लें कि 2024 का जो इंडेक्स था, वीज़ा इंडेक्स, इंफॉर्मेशन में पता चलता है कि कितने कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनको कितने कंट्रीज़ में वीज़ा अलाउ है, वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है, या वीज़ा स्टिकर वीज़े के साथ जाना पड़ता है। तो उस एतबार से पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2024 के वीज़ा इंडेक्स में इसका वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। अब 2025 के इंडेक्स की अगर बात करें, आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हैं, तो अब इसका वीज़ा ऑन अराइवल है। इट मीन्स के यू कैन एंटर ऑन द बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी। ये तमाम कंट्रीज़ हैं, इनके रास्ते से आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपके पास फंड्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 माह का। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। $30 इसकी फ़ीस है। अगर आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो $30 आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं, $30 आपको पे करना पड़ते हैं। इसका प्रोसेस तरीक़ाकार, अगर तो आपने वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो आप इंडोनेशिया जब जाते हैं, तो इंडोनेशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे इसकी बॉर्डर क्रॉसिंग है, और बहुत ही फ्रेंडली बॉर्डर क्रॉसिंग है। ऐसे ही है कि जैसे आप अज़रबैजान जाते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से आपको मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि फ़ेरी के ज़रिए, फ़ेरी समझते हैं आप, फ़ेरी होता है जी कश्ती जो पानियों में चलती हैं और आपसे पैसे लेती हैं, बोट टाइप होती हैं। जैसे मैं मलेशिया में जब गया था तो फ़ेरी के ही रास्ते में पेंकोर और लुमडिन बीचेस पे गया था। और इसके बीचेस पे भी अगर जाना हो, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ बीचेस हैं इसके, और बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं इसके अंदर, तो आपको फ़ेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंडोनेशिया से जब आप थ्रू फ़ेरीज जाते हैं तो फिर भी आप बॉर्डर क्रॉसिंग से यहाँ पे जा सकते हैं, और आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ऑस्ट्रेलिया से इसका तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर वाया पड़ जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो बिल्कुल पास्ट है ईस्ट तैमूर के, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सारी आबादी तकरीबन ऑलमोस्ट ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, ठीक है। तो बाकी सारा सहरा है, किंगरोज हैं, और भीड़ बकरियाँ हैं, और जंगली जानवर हैं, तो वहाँ से मुश्किल है। तो पंजाबी जी कहते हैं कि हलाल तरीके नाल जाना है तुसी, और ये जो डंकी लगाना और ये इस तरह की बातें और अपनी जान जोखों में डाल के जाने से बेहतर है कि आप ना जाएं। तो ये मैं आपको प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि जैसे आप एंटर हो सकते हैं
कोई ऐसा 2 नंबर काम ना इस्तेमाल करें, ना यूज़ करें जिससे आप और आपकी फैमिली मुश्किल में आ जाए और आपकी जान को नुकसान हो। तो चूँकि ये लीगल है, आप लीगली वहाँ पे एंटर हो सकते हैं, उनका कल्चर दे सकते हैं, हेरिटेज दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी हुई है। इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया में है या थाईलैंड में, या वहाँ पे इनकी एम्बेसी है, कौंसलेट जनरल है, वहाँ पे जाके भी आप वीज़ा ले सकते हैं और इसका वीज़ा बहुत ईजी है। बस आपने $30 पे करने हैं और अपना पासपोर्ट दिखाना और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि आप थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया से ही इसका वीज़ा लगवा के जाएं, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप वीज़ा नहीं लगवा पाते तो फिर इंडोनेशिया को क्रॉस करते हुए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी वीज़ा की बात की जाए, स्टडी वीज़ा भी मिलता है, वर्क वीज़ा भी मिलता है, इसके अलावा वर्क परमिट भी है, बिजनेस वीज़ा भी है और टूरिज़्म का वीज़ा भी है। और जो टूरिज़्म का वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल, वो अप टू 30 डेज़ है, यानी 30 डेज़ से पहले आपको वहाँ पे चेक आउट करना होता है। तो ये है दोस्तों ईस्ट तैमूर या तैमूर लेस्टे या तैमूर जो छोटा सा कंट्री है उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए न्यूली और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीज़ा एंड नेक्स्ट कंट्री के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।